इसको मैं अकलमंदी नहीं कहूंगा, मूर्ख फुलिश बिहेवियर है, और इसको सुसाइड कहूंगा, सुसाइड। ये लोग सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के जितने भी जनता है जो अभी पटाखे चला रहे हैं, और जो उनके माता पिता बड़े आराम से चलवा रहे हैं, माता पिता ही चला रहे हैं, बच्चे को तो इतनी हिम्मत होती नहीं है। तो जिस तरह से चला रहे हैं, दिल्ली को गैस चेंबर बना दिया, 2 घंटे में गैस चेंबर बना दिया, AQI 1000 से ऊपर पहुंच गया। भाई किस तरह का जिद है, क्यों? तुम लोगों को दिवाली मनाना है सनातन के नाम पर, हिंदू के नाम, तो क्या दिल्ली में तो सारे हिंदू रहते, तो क्या सारे के सारे पटाखे चला रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। तो इस तरह की बेवकूफी वाला काम करके आप एक तो अपने बच्चों की जान के उसका उम्र कम कर रहे हैं, फेफड़े में जहर जाएगा, खुद अपने बच्चों के जान के दुश्मन बने हुए हैं, अपने माता पिता जो बूढ़े माता पिता है उसके जान के दुश्मन बने हुए हो, जो नेता है, मंत्री है, बड़े बड़े ऑफिसर है, जो भ्रष्टाचार के पैसे वाले लोग हैं, वो घर में 5-5, 10-10 एयर प्यूरिफायर लगा के बैठे होंगे। बाकी जो होंगे यहाँ दिल्ली छोड़ के भाग गए होंगे, रिमोट एरिया में भाग गए होंगे, पहाड़ों में जाके भाग गए होंगे, वहां बसे हुए होंगे। लेकिन तुम सब मरने की तैयारी कर रहे हो। ये धुआं जो कर दिए, ये क्या हो गया? ये क्या है? ये किसके सांसों में जा रहा है? कार की एसी चला रखा हूं, और एसी के अंदर भी फिल्टर होने के बाद भी हाई क्वालिटी के फिल्टर लगा हुआ है, फिर भी नाक में जलन, सांस लेने में दिक्कत, दम फूलना शुरू हो गया। तो बताओ क्या करूं? घर में एसी चला के रखा हूं, वहां भी दम घुट रहा है, तो कहां चले जाऊं दिल्ली छोड़ के? कौन सा धर्म है ये? कैसा धर्म है भाई? मतलब पटाखे तो था नहीं ना, बारूद तो था नहीं। जब दीपावली, जब कहते हो कि हम हजारों लाखों साल से दीपावली मना रहे हैं, तो जब दीपावली शुरू हुआ था उस समय पटाखा नहीं था, उस समय बारूद भी नहीं था। बारूद लेके आया मुगल इंडिया में, और टीपू सुल्तान पहली बार यूज किया था बारूद। तो जब बारूद था नहीं तब भी तो दिवाली होता था ना, तेल के दिए जलाते थे, दिया जला के घर के बाहर रखते थे। ये क्या कर दिया है आप लोगों ने? आपने कभी सोचा है कि क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, किस जिद में कर रहे हैं? गांव में घर होता है दूर दूर, तो अगर सब पटाखे 10-10, 20-20 चलाएंगे तो वहां ओपन रहता है। यहाँ तो दिल्ली घिरा हुआ है बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से, घनी आबादी है, और सब एक साथ इतने सारे पटाखे चला दिए तो दिल्ली गैस का चेंबर बन गया। किस तरह से समझाया जाएगा? कोर्ट तो समझा के देख लिया, सर पीट के खत्म हो गए। अब आपके एक प्रधान मुख्यमंत्री बन गया, आपके जो आप उसी अरविंद केजरीवाल का विरोध करते थे। मैं किसी नेता के फेवर में पक्ष में नहीं हूं, लेकिन आपका मुख्यमंत्री बन गया तो आप लोगों को लग रहा है कि बड़ा अच्छा हो गया। रेखा गुप्ता जी बन गई, भाई सनातनी बन गई है, सनातन समर्थक बन गई है, तो और पटाखे चला दिए, क्या कर दिए? या इस साल आप लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया पटाखे छोड़ने के लिए, रोक के बावजूद भी, कोर्ट के रोक के बावजूद भी आप लोग नहीं मानते थे, धुआं करके रख दिया था उस समय जिद में कि अरे तुम्हारा सनातन विरोधी जज है, ये सनातन विरोधी केजरीवाल की सरकार है, तो उसके विरोध में भी धुआं कर देते थे पटाखा छोड़ के। माने कानून तोड़ना में बहुत मजा आता है, तो उस समय भी आप लोग धुआं कर दिए। और इस बार तक खुली आजादी है, कोर्ट ने ग्रीन पटाखे कहे थे, लेकिन कौन सा जज, कौन सा कानून, अब कौन सा पुलिस है? कहाँ? भारत में है नहीं ना, भारत में न जज है, न पुलिस है, न कानून है, न व्यवस्था है, कुछ तो है नहीं। पूरा अराजकता फैला हुआ है, और आप लोगों को आजादी मिली हुई है। अब आपको अपने बच्चों की जान लेनी है, अपनी जान लेनी है, जो करना है करिए, दूसरे को भी मारिए। मैं तो कह रहा हूं कि नोट कर लो, आप लोगों ने अपना उम्र कम कर रहे हैं। ये जो फेफड़े की बीमारी जो होने वाली है और कैंसर जो होने वाला है, ये सबको मारेगा, एक रूप से, समान रूप से सबको असर डाल रहा है। जो पटाखे नहीं चलाए उनको भी, और जो पटाखे चला रहे हैं उनके भी। इसमें जो बचेंगे वो जिनके पास अथाह पैसा है और बहुत सारे प्यूरिफायर लगा के बैठे हुए हैं और पूरा घरों को सील करके रखा हुआ है, वो थोड़ा बचेंगे। जो दिल्ली से बाहर चले गए हैं वो बचेंगे। आप लोग मर रहे हो।
चल रहा है पटाखे, धनाधन पटाखे चल रहे हैं। चलाइए चलाइए। दुखी कर दिया आप लोगों ने, दुखी कर दिया। आप देख लो क्या हाल है, क्या कैसा माहौल बना हुआ है बाहर का, कितने धुआं धुआं है। 999 के ऊपर तो दिखाता भी नहीं है मीटर। AQI मीटर जो है, एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो मीटर है, 999 के बाद उसमें है नहीं, क्योंकि 4 डिजिट का होता नहीं है। तो ये जो मीटर में अगर ठीक से चेक किया जाए तो 1500 के ऊपर हो गया होगा अभी, लेकिन मीटर में 999 के ऊपर दिखाता नहीं है। तो 999 तो बहुत पहले पार कर गया था, इवनिंग में ही। उसके बाद तो अभी धुआं धुआं हो गया। तो मैं क्या बताऊं आपको। मैं अभी खुले इलाके में हूँ, द्वारका एरिया में हूँ, जहाँ थोड़ा हाई सोसाइटी है, फ्लैट है। तो यहाँ ये हाल है, तो आप सोचो घनी आबादी पालम का क्या हाल होगा, शादीपुर का क्या हाल होगा, मोती नगर का क्या हाल होगा, जनकपुरी का क्या हाल होगा, कोटला का क्या हाल होगा। आप लोग सोचिए और खुद आपका जीवन है, आप बर्बाद करिए, लेकिन दूसरे को भी बर्बाद कर रहे हैं, दूसरे को भी मार रहे हैं आप। ये गलत हो रहा है। मैं क्या बताऊं आपको। मैं बोलूं तो क्या बोलूं, बोले तो क्या बोले। वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह। क्या रेडिकलाइज किया है लोगों को, अपनी जान की परवाह भी नहीं है। ऐसा नहीं देखा हमने। लोग जागरूक होते थे, जागरूक अपने से सेल्फ कॉन्शियस रहते थे। पटाखे चलाने से पहले सोचते थे कि हमको चलाना है कि नहीं चलाना है पटाखा, लेकिन अभी पूरा खत्म, मारने पे लगा हुआ है। अब हमको क्या बताएं, चौपट कर दिया, गैस चेंबर बना दिया दिल्ली को। इस पर आप लोग सोचना। वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को दुखी करना नहीं है, वीडियो बनाने का मकसद है आपको जागरूक करना। लेकिन जागरूक उसको किया जाता है जिसके पास ह्यूमैनिटी नाम का शब्द हो। आजकल इंसान जो है जानवर बन गए हैं, जानवर, और जानवर में भी खतरनाक दरिंदे बन गए हैं। सिर्फ पैसा का दिखावा करना है, जेब में पैसा होना चाहिए, कोई और धर्म नहीं रहा, इंसानियत नहीं रहा, सामाजिकता नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। पैसा है, पैसा का दिखावा करना है, और हम उसमें किसी को कुछ नहीं समझेंगे। दूसरे की जान की कोई कीमत नहीं है। अब इससे ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं, मेरा सांस फूल रहा है, मैं मर रहा हूं। आप लोगों के लिए वीडियो था, आप समझिए और आपका काम समझिए। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जिंदा रहा तो फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।